ले जी दोस्तों, हमारे पास टॉपिक है ओवरहेड्स। व्हाट आर ओवरहेड्स? ओवरहेड्स किसे कहते हैं? बोले जी। ओवरहेड्स किसी को पता? ओवरहेड्स किसे कहते हैं जी? ऑल ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड्स कहलाते हैं। गुड जी। किसी और को कोई अपनी प्रीवियस तालीम एजुकेशन से कुछ पता हो कि ओवरहेड्स किसे कहते हैं? तो वो खर्चे जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं हो सकता, वो खर्चे जो किसी प्रोडक्ट को डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होते, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं? ओवरहेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ओवरहेड्स। क्या कहते हैं? ओवरहेड्स कहते हैं। तो ओवरहेड्स में बुनियादी तौर पर जब भी हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली ट्रेसेबल होते हैं। कुछ खर्चे क्या होते हैं जो डायरेक्टली ट्रेसेबल होते हैं। तो और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होते। इस बात का क्या मतलब? मिसाल के तौर पर अगर आपको ये पता हो कि एक चेयर पर आपकी 2 kg लकड़ी लगेगी, सो यू कैन ट्रेस योर मटेरियल डायरेक्टली टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के 2 kg मटेरियल लगेगा। सही है। अगर आप ये कहें कि इसके ऊपर जो चेयर है इसके ऊपर 2 मीटर कपड़ा लगेगा, ठीक है भैया, तो डायरेक्टली ट्रेसेबल है। अगर आपको पता हो कि इसके ऊपर जो इसकी फिनिशिंग वगैरह और काम पूरा जो कंप्लीट करना है इस पर लेबर के 2 आवर्स लगेंगे, तो ये भी डायरेक्टली ट्रेसेबल। अगर आप कोई खर्चा किसी प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। सही है दोस्त? हाँ। जैसे आप एक्स्ट्रा लार्ज को टी शर्ट बना रहे हैं और आपको पता है कि हर एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट पे 2 मीटर कपड़ा लगता है, तो बस 2 मीटर की जो कॉस्ट आएगी परचेज करने की वो आपकी क्या कहलाएगी? डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है भैया। और वो तमाम तर खर्चे जो प्रोडक्ट वाइज ट्रेसेबल नहीं हो सकते, जैसे फैक्ट्री वाले रेंट दे रहे हैं, अब वो प्रोडक्शन करें या ना करें रेंट देना ही देना। ठीक है भैया, प्रोडक्शन हो ना रेंट देना ही देना। तो वो जो रेंट है वो किसी प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जो रेंट होगा जब हम इसको अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे तो ये डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो फैक्ट्री में जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, सुपरवाइजर की सैलरी, प्रोडक्शन हो ना हो सुपरवाइजर तो रखना जरूरी है, ज्यादा प्रोडक्शन हो कम प्रोडक्शन हो तो सुपरवाइजर को जो सैलरी देते हैं तो वो भी हमारी क्या होती है? इनडायरेक्ट खर्चा होता है। ठीक है भैया। ये जो हमारी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन होती है, हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं एनुअल। डेप्रिसिएशन क्या लेते हैं हम? एनुअल लेते हैं। प्रोडक्शन हो ना हो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, तो ये भी क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ आ रही है भाई? तो ये फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, आप जो इंश्योरेंस पे करते हैं या जो रेंट पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, अगर तो आपको पता है कि पर यूनिट इतने पर प्रोडक्ट इतने यूनिट लगते हैं फिर डायरेक्ट कॉस्ट है। और अगर नहीं पता, आप वही इलेक्ट्रिसिटी पूरी फैक्ट्री में जा रही है, वही पार्किंग एरिया में चल रही है और वही इलेक्ट्रिसिटी जनाब प्रोडक्शन में भी है, इफ यू कैन नॉट ट्रेस कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी एक प्रोडक्ट के बनाने में लग रही है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी क्या होगी? इनडायरेक्ट। क्लीनिंग मटेरियल, क्लीनिंग स्टाफ, ये तो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं होते, तो ये भी किस में जाएंगे? इनडायरेक्ट में जाएंगे। तो तमाम तर इनडायरेक्ट खर्चे जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं भैया? ओवरहेड्स कहलाते हैं। ओके की रिपोर्ट? तो हमारे पास बुनियादी तौर पर एक्सपेंसेस की 2 कैटेगरी है। कौन कौन सी? कुछ हमारे पास होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कुछ हमारे पास होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का दूसरा जो नाम है इसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्राइम कॉस्ट। और इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल आ सकता है, लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की क्या एग्जांपल हो सकती है? मिसाल के तौर पर
अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कोई चीज मशीन हायर कर रहे हैं, अगर ये ऑर्डर ना होता तो हमें एक्स्ट्रा कैपेसिटी की जरूरत नहीं थी। इस ऑर्डर की वजह से हमें ये एक्स्ट्रा खर्चा इनकर करना पड़ रहा है। बराह रास्त उसका ताल्लुक इससे उस प्रोडक्शन उस ऑर्डर के साथ है, तो हमारे लिए क्या कहलाती है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। सही है दोस्त? ओके, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारी क्या कहलाती है? प्राइम कॉस्ट कहलाती है। और ये वो कौन सी कॉस्ट होती है जो क्या होती है? पर यूनिट क्या होती है? ट्रेसेबल होती है। किसी को इतराज? ओके, अगला हमारे पास जो कैटेगरी है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जी, इनडायरेक्ट कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें आ जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी। इनडायरेक्ट में आ जाएगी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सब किस में जाते हैं भैया? ये हमारे जाते हैं ओवरहेड्स। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी, ठीक है भैया? एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी, रेंट है, क्लीनिंग मटेरियल है, क्लीनिंग स्टाफ है, सुपरवाइजर सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है। वो तमाम तर खर्चे जो पर यूनिट ट्रेसेबल नहीं होते तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? ओवरहेड्स कहलाते हैं। यहां तक किसी को मसला तो बताएं, से बंद करके चलाओ दोबारा।